हेलो दोस्तों, ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बल्कि फनी पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक आदमी पानी में डूब रहा था। उसने कहा, अगर मैं बच गया तो चावलों वाली देग दूंगा। थोड़ी देर में वो पानी से बाहर आ गया। जैसे ही बाहर निकलने लगा तो बोला, केड़ी देग? कह ही रहा था कि दोबारा गिर गया। तो बोला, मैं पूछ रहा था कौन सी देग, मीठे चावलों वाली या नमकीन? पंजाबी के घर कीमे वाले करेले बनाने लगे तो उनको धागे से बांधकर फ्राई किया और खाने बैठ गए। पंजाबियों के दादा ने धागे समेत ही करेले खा लिए। जब वॉशरूम में गए तो साथ साथ धागा भी निकल रहा था। दादाजी ने धागा खींचा और परेशान होकर अपने पोते को आवाज़ दी, ओए दौड़ के आ पुत्र, नहीं तो तेरा दादा सारा उधर जाना ही। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम मुझे अपने भाईजान का एक बाल ला दो तो मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगी। मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर, भाभी अगर आप मुझे 100 रुपये दें तो मैं आपको भाईजान की पूरी विग ही ला दूंगा। फकीर, कुछ दे दो। आदमी, टमाटर खाओ। फकीर, खाना दे दो। आदमी, टमाटर खाओ। फकीर, नहीं रोटी दे दो। आदमी, टमाटर खाओ। फकीर तंग आकर बोला, आखिर टमाटर ही क्यों खाऊं? आदमी की बीवी बोली, अरे ये तोतला है, कह रहा है कमा कर खाओ। फकीर, लाह दिलाना तेरे टमाटर थे। दूसरी दफ़ा का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक शख्स दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसकी आंख खुलने पर उसने देखा कि उसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पहन भी रखी हैं। उसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी और एक बंदर ने नीचे आकर वो टोपी भी उठा ली और उसे थप्पड़ मारते हुए बोला, अन्नी दिया तेरा की ख्याल है, साड़ा दादा सानू कुछ नहीं दस के गया। एक पठान अपनी माशूक की सोच में बैठा बोला, मैं पी कर नहीं बैठता, उसे देख कर बहक जाता हूँ। ये बता शराब हराम हुई या वो? पीछे से पठान की माँ बोली, कमीने शराब हराम है और वो हरामजादी। पठान बहुत कमज़ोर था। एक दिन लड़की वाले पठान को देखने आए तो लड़की के भाई ने पठान को देखा तो वो खड़ा होकर बोला, हमने तो देख लिया है, अब इस बेचारे को किसी डॉक्टर को भी दिखा लो। एक पठान को फांसी की सज़ा हुई तो जज बोला, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? पठान, जज साहब मेरी जगह तुसी लटक जाओ। लड़कियाँ 8,000 का सूट लेने के बाद रिक्शे वाले से 10 रुपये के पीछे लड़ रही होती हैं और कुछ तो 10 रुपये के पीछे इतनी जज्बाती हो जाती हैं कि पैदल ही घर आ जाती हैं और कहती हैं, ना जा साड़ियाँ केड़ा लत्तां टुटियाँ। एक पठान ने मस्जिद से जूती चोरी की और पकड़ा गया। मौलवी ने कहा, इसने जूती चोरी की है इसलिए इसकी टींड कर दो। पठान घबरा के बोला, एक जूता वापस लो और फौजी कटिंग कर दो। एक पठान का पेट खराब था। पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पठान को दवाई दी और कहा कि नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करो। पठान घर आकर छोटे भाई के 2 पैम्पर खा गया। बीवी, देखो मैं 55 साल की हो गई हूँ लेकिन तुम्हारा एक दोस्त मेरी तारीफ़ करता है। शोहर, फियाज भाई होगा? बीवी, हाँ वही, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शोहर, क्योंकि वो साला कबाड़िया है। एक शोहर अपनी बीवी से बोला, तुमसे शादी करके मुझे एक फ़ायदा हुआ है। बीवी खुश होते हुए, वो क्या? शोहर, तुमसे शादी करके मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही मिल गई है। पठान की बीवी पठान से, तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी 3 बीवियां हैं? पठान बोला, मड़ा मैंने तुमको बताया था कि मैं तुम्हें मलका, रानी और शहजादी की तरह रखूंगा। एक पठान बहुत परेशान बैठा था। किसी ने उससे पूछा, क्या हुआ खान साहब? पठान कहने लगा, यार आज टीवी वालों ने 100 इंच का सांप दिखाना है और मेरा टीवी 20 इंच का है। बीवी अपने शोहर से बोली, तो मुझे ऐसी 2 बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे गुस्सा आ जाए। शोहर बोला, जानू तुम मेरी ज़िंदगी हो और लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। आपने तोतले बेटे से, आज हम तुम्हारा रिश्ता देखने जा रहे हैं, तुम वहाँ बोलना मत। लड़का बोला, ठीक है। लड़की वालों के घर लड़की जब चाय लाई तो लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय धर्म धर्म है। लड़की भी फौरन बोली, फूट मार फूट मार। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 3 पठान एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक पठान उठकर नीचे लेट गया।
बाकी दो पठान बोले वापस आ जा यार, अब जगह खुली हो गई है। एक पठान दूसरे पठान से, यार मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसने मेरे साथ शादी नहीं की। दूसरा पठान, तो तुमने उसको बताया नहीं कि तुम्हारे अब्बू बहुत पैसे वाले हैं। पहला पठान, बताया तो था, उस कमीनी ने मेरे अब्बा से ही शादी कर ली। चर्सी मज़ार पर गया, दुआ मांगते हुए कहने लगा मेरा बांड हर सूरत निकलना चाहिए, चाहे जो भी हो। वो दुआ मांग ही रहा था कि मज़ार से बाहर निकला तो उसका प्राइज़ बांड किसी ने जेब से ही निकाल लिया। चर्सी वैसे ही वापस गया और कहने लगा बाबा जी पहले पूरी गल सुन लिया करो तो फिर एक्शन लिया करो। एक जंगल में शेर की शादी हो रही थी। जब बारात जाने लगी तो अचानक एक चूहा बारात के आगे नाचने लगा। शेर ने पूछा भाई तुम क्यों नाच रहे हो, ये किसी चूहे की शादी तो नहीं है। चूहे ने मासूमियत भरे लहजे में कहा भाई बात यह है कि शादी से पहले मैं भी शेर हुआ करता था। एक पठान का सर फट गया। पठान टांके लगवाने अस्पताल गया तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। पठान काफ़ी देर बैठा रहा। फिर एक नर्स आई तो पठान से पूछा खान साहब आपने टांके लगवाने हैं। पठान गुस्से से बोला नहीं बहन जी तुसी पीको कर दो। पठान के 3 बच्चे हुए, नाम रखा हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा हिम्मत खान, जुर्रत खान, बहादुर खान। फिर 3 और बच्चे हुए तो इस बार बीवी ने नाम रखा बसकर खान, होशकर खान, रहमकर खान। एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उस दरख्त के नीचे एक आशिक और माशूक भी बैठे थे। आशिक बोला सनम तेरी आंखों में मुझे पूरा जहां नजर आ रहा है। मिरासी ने कहा देखिए यार मेरा खोता किथे आ। एक मिस को अपने पठान शागिर्द से मोहब्बत हो गई। टीचर ने एक दिन पठान को मैसेज किया आई मिस यू। पठान काफ़ी देर सोचने के बाद बोला आई स्टूडेंट यू। पठान की बीवी पठान से अगर मैं गुम हो गई तो तुम क्या करोगे। पठान मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए अच्छा इश्तिहार में क्या लिखवाओगे। पठान बोला मैं लिखवाऊंगा कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। एक लड़की अपनी दादी से बोली मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रास्ते में मुझे लड़के छेड़ते हैं। दादी बोली बहाने मत बना, मैं भी रोज़ाना उसी रास्ते से गुजरती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता। एक सदा अपने मंगेतर को रोमांटिक शायरी में मरूब करते हुए बोला कुत्ता मर गया रज़ाई विच, मैं पागल हाँ तेरी जुदाई विच। मच्छर जुबान उते बह नहीं सकता ते सरदार तेरे भी रह नहीं सकता। एक आदमी बाबा जी के पास गया और बोला बाबा जी अगर बीवी गोरी चिट्टी हो, पढ़ी लिखी और शोहर का एहतराम करती हो और शोहर की हर बात मानने वाली हो और शोहर से झगड़ा भी न करे तो ऐसी बीवी को क्या कहते हैं। बाबा जी बोले पुत्र ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। एक हिंदू मुसलमान हो गया। सब लोग उसे बारी बारी मुबारकबाद दे रहे थे। जब पठान की बारी आई तो पठान हंसने लगा। लोगों ने पूछा खान साहब आप क्यों हंस रहे हो। पठान बोला इसको तब पता चलेगा जब जून जुलाई में रोज़े रखेगा। एक पठान के घर चोर घुस गए। पठान ने एक चोर को पकड़ लिया तो अपनी बीवी से बोला 15 पे कॉल करो। बीवी बोली 15 वालों का नंबर क्या है। एक दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर तंग आकर बोला मुझे अफसोस है कि आपको कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आया। औरत कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। हर बात के जवाब में मुस्कुराहट ही बेहतर है क्योंकि हर किसी को गोली तो मारी नहीं जा सकती। तहकीक से साबित हुआ है कि सबसे ज्यादा समझ में आने वाली जुबान जूतों वाली है। लोग पता नहीं कैसे घर वालों को कह देते हैं कि पसंद की शादी करनी है। हम तो पसंद की सब्जी पकाने का भी कह दें तो घर वाले खाने को दौड़ते हैं। हमने 5 औरतों के चेहरे पर डव साबुन लगाया और 5 औरतों को शॉपिंग करवाई। आप यकीन नहीं करेंगे शॉपिंग करने वाली औरतों के चेहरे पर ज्यादा रौनक थी। वो 3 लफ्ज बताओ जो सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। बच्चा मुझे नहीं पता। उस्ताद शाबाश बैठ जाओ। कल मैं बस में बैठा था, पास खड़े आदमी ने कौमी तराना चलाया और मैं अदब से खड़ा हो गया और वो मेरी सीट पर बैठ गया। सिक्योरिटी गार्ड के लिए इंटरव्यू। मैनेजर क्या तुम्हें इंग्लिश आती है। सिक्योरिटी गार्ड क्या डाकू इंग्लैंड से आएंगे।